आज का जो वीडियो होगा वो हम लोग इंटरनेशनल डेटलाइन पे बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने पार्ट 1, ये जो वीडियो अभी बन रहा है ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने बना रखा है, इस पर GMT और IST और टाइम जोन उसमें कवर किया हूँ मैंने, और इंटरनेशनल डेटलाइन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 1 देखिए, अगर पार्ट 1 देखे हैं तो पार्ट 2 आप लोग देखिए अब, लेकिन पार्ट 1 देखिए ज़रूर। पार्ट 1 में हम लोग इसको कवर किए हैं, और इंटरनेशनल डेटलाइन वो वीडियो लंबी हो रही थी, इसकी वजह से हमने इंटरनेशनल डेटलाइन को स्किप कर दिया था उसमें, और उसके बाद इस पार्ट 2 बोला था उसमें कि पार्ट 2 लाएंगे, तो पार्ट 2 मैं लेके आ रहा हूँ, इंटरनेशनल डेटलाइन इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होता है। चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग कि इंटरनेशनल डेटलाइन क्या होता है, किस तरह से वो चेंज हो जाता है, दिन पूरी तरह से चेंज हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल डेटलाइन हम लोग देखेंगे, इंटरनेशनल डेटलाइन अब हम लोग देखेंगे, ठीक है, किस तरह से वो चेंज हो जाता है। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये अर्थ है, और ये जो 0 डिग्री होता है, ये जो एक लाइन है 0 डिग्री GMT, तो यहाँ से हम लोग टाइम पता करते हैं, ईस्ट में जाते ऐड होता है टाइम, इधर वेस्ट। इसके जस्ट पीछे जो है ना 180 डिग्री होता है इसके, मतलब ये बॉल है, मान लीजिए बॉल, तो इसको बाहर निकालेंगे तो इसके जस्ट पीछे जो 180 डिग्री होगा, एक लाइन होगा जिसको 180 डिग्री कहते हैं। मेरे पास है नहीं कुछ, ये देखिए ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये वाला, ये अर्थ है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये क्या है 0 डिग्री, इसके जस्ट पीछे ये जो लाइन है, इसके जस्ट पीछे ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन जो है ये 180 डिग्री है। समझ रहे हैं आप बात। एक बॉल फुटबॉल को देखिए, तो फुटबॉल को इस तरफ अगर लाइन खींचेंगे तो वो 0 डिग्री, उसके जस्ट पीछे खींचेंगे तो 180 डिग्री। जैसे इसको हम उल्टा करके आप दिखाते हैं, तो ये जो है ये इसी को बोलते हैं 180 डिग्री। समझ में आ गया, ये होता है 180 डिग्री। ये समझ गए बात। आप उल्टा करके देखिए, ये 0 डिग्री था, कितना था 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है, ये कितना है 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री। एक आदमी है, 2 आदमी है, ठीक है। यहाँ पे 0 डिग्री GMT पे 2 आदमी है, यहाँ पे 12 बज रहा है दिन का, कितना बज रहा है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझिए, अदरवाइज आपको नहीं समझ में आएगा। इंटरनेशनल डेटलाइन बहुत डिफिकल्ट है, आज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है इसमें, कन्फ्यूज़ कर जाइएगा अगर नहीं समझिएगा तो। इसको अच्छे से समझिए। यहाँ पे 12 बज रहा था नून, समझिए अच्छे से, 12 बज रहा दिन का 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे। 2 आदमी है, 2 फ्रेंड है, ठीक है, 2 फ्रेंड है। यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है, और एक आदमी ये है, ये X है, ये Y है, ठीक है, ये X है, ये Y है, और ये X है। दोनों यहाँ से चलना शुरू किया, एक आदमी ईस्ट में चलना शुरू किया, एक आदमी वेस्ट में चलना शुरू किया। देखिए यहाँ पे वो पहुँचा कब, यहाँ पे 30 डिग्री वो चला, 30 डिग्री आगे गया तो 2 घंटा हो गया, तो यहाँ पे बच गया 2 PM, 2 बज गया। फिर आगे चला 30 डिग्री, तो यहाँ पे बच गया 4 PM, ठीक है। फिर आगे चला, ये 30 डिग्री का डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग, 30 डिग्री फिर आगे चला तो यहाँ पे बच गया 6 PM, क्योंकि टाइम आगे होगा, ईस्ट में जा रहे हैं हम लोग, टाइम गेन होगा, तो 12 से 2 बजे, 2 से 4 बजे, 4 से 6 बजे, क्योंकि 30 डिग्री का हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं। 30 डिग्री आगे, 15 डिग्री नहीं, 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज होता है, तो यहाँ पे कितना, सॉरी 30, 60 हो गया, ये 90 हो गया, 30 डिग्री का डिफरेंस है, और ये हो गया 120, ठीक है। तो यहाँ बच गया 8, फिर हम लोग लेते हैं तो यहाँ हो गया 150 डिग्री, और ये बच गया 10 PM, ठीक है। अच्छे से समझिए इसको,
अभी समझ में आएगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। 150 डिग्री कितना है, 150 डिग्री। अब हम लोग लेते हैं एक घंटा का डिफरेंस, कितना, एक घंटा का 150 और 15 डिग्री 165 डिग्री। 15 डिग्री आगे जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, 11 PM, यहाँ 11 बजा। फिर आगे जाते हैं हम लोग तो यहाँ 179 डिग्री लेते हैं, 14 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ 15 डिग्री जाने पे कितना होता है, 1 घंटा, और 4 डिग्री हम कम, 1 डिग्री कम लिए हैं तो 4 मिनट कम, तो यहाँ बच जाएगा कितना, 11:56। और ये जो हम चले थे, ये कब चले थे, ये संडे का दिन था, 13 जून, कब, संडे 13 जून को, संडे को 12 बजे से एक आदमी ईस्ट में चलना शुरू किया और वो पहुंच गया यहाँ पे, कहाँ पे, 11:56 पे पहुंच गया। कहाँ, ये पहुंच गया साइबेरिया में। कहाँ पहुंच गया, साइबेरिया। रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसको साइबेरिया बोलते हैं हम लोग, साइबेरिया में पहुंच गया। ये जो ये एक्स था, ये कौन है, एक्स पहुंच गया यहाँ पे। अब 0 डिग्री से एक आदमी इस तरफ चलना शुरू किया, वेस्ट में, तो ये जो चला, तो ये चला, तो ये भी 30 डिग्री चला, ठीक है। तो ये बज गया 12 से 10, 2 घंटा पीछे चला गया, 10 AM, ठीक है। फिर ये चलना शुरू किया तो 60 डिग्री, ये बज गया 8 AM। फिर ये आदमी शुरू किया चलना तो 90 डिग्री, ये वेस्ट में 90 डिग्री वेस्ट में बढ़ा तो 6 AM। सुबह का 6 बज गया। अभी सन 13 तारीख को ये भी चलना शुरू किया था 12 बजे दिन में। फिर ये शुरू किया, डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, उसके बाद 120 डिग्री, ठीक है। ये बच गया यहाँ इसको 4। फिर यहाँ से ये शुरू किया चलना तो ये 150 डिग्री पे पहुँच गया और यहाँ बच गया इसको कितना, 2 बज का, रात बज गया 2। समझिए बात को, अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे। ये बज गया कितना, फिर 15 डिग्री लेते हैं तो 165 डिग्री, ठीक है, 165 डिग्री। और ये 1 घंटा लिए तो 1 बज गया, 1 AM, ठीक है। 1 बज गया सुबह का, रात का 1 बज गया। अभी ये 13 तारीख को है। फिर ये चला कितना, 179 डिग्री वेस्ट में चला, तो ये बज गया कितना, 1 डिग्री कम है इस तरफ अभी चला है, 1 डिग्री कम, तो 1 डिग्री 4 मिनट कम चला है इसका मतलब। तो ये बज गया 12:04 हो गया, 12:04 AM। ये पहुंच गया कहाँ, अलास्का में। कहाँ पहुंच गया, अलास्का, ठीक है। ये एक्स है, सॉरी ये वाई है, ये कौन है, वाई। ये वाई जो था यहाँ पहुंच गया 12:04 सुबह में, किस में, अलास्का पे। और ये जो एक्स था ये पहुंच गया साइबेरिया में, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, 11:56 पे, 11:56 पे, ठीक है। दोनों अभी 13 जून और संडे को है, दोनों अभी दिन सेम है। दिन क्या है, 13 जून को ये साइबेरिया में है 11:56 पे, और ये संडे को, और ये भी जो वाई था इधर जो जा रहा था वो भी 13 जून को संडे को अलास्का में है 12:04 AM, और ये PM। अब देखिए क्या होता है, देखिए इसको गौर से, वर्ल्ड मैप को देखिए। ये ऐसी है, ये जो है ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप को आप देखिए कि यहाँ पे साइबेरिया, ये ईस्टर्न रशिया है, रशिया का जो ईस्टर्न पार्ट होता है उसको साइबेरिया बोलते हैं। तो ये जो लाल देख रहे हैं ये यहाँ पे साइबेरिया है, जो कि वो आदमी एक्स वाला जो है यहाँ पे पहुँचा हुआ है, कहाँ पे, साइबेरिया में 11:56 पे, ठीक है। यहाँ पे 11:56 पे एक आदमी एक्स, और ये जो वाई था जो इधर चल रहा था वो अलास्का में पहुँच गया, यहाँ पे ये अलास्का है, ठीक
ठीक है, इधर चल रहा था, यहाँ से ये इधर गया, यहाँ से ये इधर गया, यहीं पे तो 0 डिग्री इक्वेटर लॉन्गिट्यूड, ये लंदन यहाँ पे से पास होता है, तो ये इधर गया, तो ये बच गया 12:04। देखिए ये जो है ना, ये खोला हुआ मैप है। आप लोग जानते हैं कि ग्लोब जो है, हम लोग जानते हैं ग्लोब जो है वो गोल है, ऐसे तो खुला हुआ है नहीं। तो ये एक्चुअली में ये अलास्का जो है ना यहाँ पे है। अब बात समझ में आ रही है? अलास्का जो है वो यहाँ नहीं है, इतना दूर नहीं है साइबेरिया से, ये यहाँ पे है, यहाँ पे अलास्का है। ठीक है, देखिए ये अभी इतना दूर इसमें दिख रहा है आपको, साइबेरिया यहाँ, अलास्का यहाँ, कितना काफ़ी डिस्टेंस है। लग रहा है कि ये कोना, ये इस कोना पे है तो वो उस कोना पे है, इतना दूर है। अब देखिए क्या हो रहा है, अब बोलिएगा आप। अब बोलिए आप। अब बोलिए आप। ये जो देखिए, ये ऐसे अर्थ को, ये खुला हुआ था, इसको हमने क्या किया, इसको एक कर दिया, गोल कर दिया, खुला हुआ था इसको गोल कर दिया। तो देखिए ये अलास्का, ठीक है, ये अलास्का और ये रशिया। ये आदमी जो था ये यहाँ पे है, और ये आदमी जो था ये यहाँ पे अलास्का में। बात इसको समझिए, अर्थ जो है ये खुला हुआ है, ये जो बोर्ड है ये खुला हुआ है, इसको जब मोड़ देंगे पीछे से तो ये अलास्का यहाँ पे चला जाएगा, और ये भी पीछे, दोनों मिल जाएगा जाके। तो इस तरह से जो खुला हुआ था तो ऐसे दिख रहा था, ऐसा। ये जब मोड़ दिए हम दोनों को हम जब मोड़ दिए, ठीक है, तो ये ऐसे दिख रहा है, ये और ये। अब देखिए, ये समझ गए? तो इसका मतलब क्या है, इसके रशिया जो साइबेरिया इसके वेस्ट में है, ये वेस्टर्न जो कंट्री है इसके इधर है पार्ट में, यहाँ पे एक लाइन पास करता है। ठीक है, ऐसे एक लाइन पास करता है यहाँ पे, ये साइबेरिया था, और ये जो आदमी था जिसको हम घुमा दिए। अब ये अलास्का है यहाँ पे, ये देखिए इसको, यहाँ पे अलास्का, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे अलास्का, अलास्का यहाँ पे। वो जो आदमी था वाई था ना, यहीं पे ये वाई। और कितना टाइम हो रहा था यहाँ पे, वो कितना टाइम पे था, 12:04 पे। कौन सा दिन में था, 13 जुलाई संडे, 13 जुलाई संडे को यहाँ पे था। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल डेट लाइन यही है, ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन, यही इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब खेल यहाँ पे से शुरू होता है। अब क्या होता है, ये जो आदमी था एक्स, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है, बढ़ता जाता है, और ये जैसे क्रॉस करता है इस लाइन को, जैसे क्रॉस करता है इस लाइन को, तो ये एक्स जो है पूरा संडे को, संडे का 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 बजा दिया रात, संडे को पूरा रात, ये पूरा दिन, संडे को जो है ये पूरा दिन हो गया इसका, संडे का 12 बज गया रात। तो ये अब इसको पहुंचना चाहिए कहाँ, मंडे में। इसको, ये एक्स जो था इसको कहाँ पहुंचना चाहिए, मंडे में। लेकिन ये जैसे लाइन क्रॉस किया, और इस जो आदमी खड़ा था यहाँ पे एक्स पे, ये वाई जो है, इससे पूछा कि भैया आपकी घड़ी में टाइम क्या हो रहा है, तो बोला कि 12:04 हो रहा है। ठीक है, बोला 12:04 हो रहा है, बोला हाँ ठीक है। तो लेकिन फिर उससे पूछा कि आज कौन सा दिन है, तो उन्होंने बोला संडे, क्योंकि 12:04 जो इसका हो रहा है वाई वाले का, वो तो संडे में ही है। अभी तो वो स्टार्ट किया संडे, 4 मिनट उन्होंने अभी संडे का जिया ही है, संडे को उन्होंने अभी 4 मिनट ही जिया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स आ गया, और ये जब पहुँचा तो यहाँ पे 12:04 हो रहा था, तो इन्होंने पूछा, तो फिर संडे को पहुँच गया। लेकिन दिन कौन सा था, संडे। बात समझ में आ रही है, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने की वजह से ये फिर संडे में आ गया। संडे को पूरा दिन ये क्रॉस करके आया, और 12 बज गया रात संडे का, फिर जो है इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करने की वजह से फिर संडे में आ गया। और ये जो आदमी था ये भी चला यहाँ से,
ठीक है, यहाँ पे इसको बज गया 12:01, क्योंकि पीछे आ रहा है, ये इस तरफ आ रहा है तो घटेगा। और ये जैसे लाइन क्रॉस किया, ठीक है, ये जैसे लाइन क्रॉस किया तो इस यहाँ पे 12:04 हो रहा था, ठीक है। तो इन्होंने इस आदमी से पूछा, ये जो साइबेरिया में था, इस आदमी से पूछा, यहाँ पे पहुँचा ये आदमी, तो इससे पूछा कि भैया टाइम क्या हो रहा है, तो उन्होंने बोला 12:04, ठीक है। तो 12:04 बोला, वो टाइम तो ठीक है, मेरा 12:04 हो रहा था, लेकिन ये कौन है, मंडे, क्योंकि साइबेरिया में जो आदमी था वो तो मंडे में आ गया, पूरा संडे को क्रॉस कर लिया, पूरा इतवार का जो दिन जो है वो 13 तारीख का दिन वो पूरा क्रॉस कर लिया, रात हो गया, मंडे आ गया, 14 तारीख आ गया। और ये जो है अभी संडे शुरू ही किया था, 4 मिनट हुआ ही था, इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करने की वजह से संडे को जिया ही नहीं बल्कि मंडे में पहुंच गया। बात समझ में आ रही है? ये संडे में इसको अभी शुरू ही किया था, संडे में इसको चलना चाहिए पूरा, अभी तो रात ही शुरू हुआ था, इसका AM में चल रहा था, 12:04 AM शुरू हुआ था संडे रात का। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस जैसे किया, और इधर वाले साइबेरिया वाले से आदमी से पूछा, इधर साइबेरिया वाले आदमी से पूछा कि भैया टाइम क्या हो रहा है, तो बोला कि मंडे में हम, कौन सा दिन है, तो मंडे। इन्होंने बोला अभी तो संडे हम जिए ही नहीं, संडे में हम लोग टाइम बिताए ही नहीं, मंडे कैसे आ गया। तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन का कमाल है। इंटरनेशनल डेट लाइन को अगर आप अगर इस तरह ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है ना, ये यही वाला तो पार्ट है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है। अगर आप इधर से अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं तो क्या होगा, डे गेन होगा, डे क्या होगा, गेन हो जाएगा, क्योंकि इसको एक दिन और मिल गया ना। इधर वाला जो साइबेरिया वाला आदमी था, एक्स था, वो संडे भी जी लिया, फिर एक दिन और संडे में, ठीक है, संडे में पूरा जी लिया, फिर संडे इधर से जाएंगे इधर तो वन डे क्या होगा, वन डे गेन होगा, और इधर से इधर आएंगे तो वन डे लूज करेगा, ठीक है, ठीक है। देखिए ये तो समझ गए, ये हम लोगों ने देखा ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाने में एक दिन बढ़ जाता है, और ईस्टर्न। अब ये देखिए मैंने बताया था कि जो लॉन्गिट्यूड होता है वो हमारा वो सीधी लाइन होती है, मतलब ऐसा तो नहीं होता है, ये भी तो एक लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री, 180 डिग्री जो है इंटरनेशनल डेट लाइन यही है 180 डिग्री। तो ये आपने देखा कि कैसे है, ऐसे आया फिर अंदर चला गया, फिर ऐसे आया फिर ऐसे, मतलब कहीं पे अंदर है कहीं पे बाहर है, इस तरह से लाइन है। जबकि मैंने क्या बताया था कि लॉन्गिट्यूड जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, जो हमारा इक्वेटर पे जो होता है सबसे चौड़ा होता है लाइन, जैसे जैसे हम पोल पे जाते हैं वैसे वैसे छोटा होता जाता है, ठीक है, सिकुड़ता जाता है लाइन, तो ऐसा होता है। लेकिन ये जो लाइन है हमारा वो कैसे है, तो इसको नाम दिया जाता है जिग जैग लाइन है। ये क्या कहा जाता है, ये जिग जैग लाइन है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो होता है 180 डिग्री वो जिग जैग लाइन होता है, वो सीधी लाइन नहीं होती है, जिग जैग लाइन। और जिग जैग लाइन क्यों होता है ये आप समझिए, इसकी कहानी क्यों है ये। देखिए ये एक ऐसा लाइन है जिसको क्रॉस करने की वजह से पूरी तरह से दिन चेंज हो जाती है। संडे से आप मंडे में चले जाएंगे या फिर मंडे से संडे में चले जाएंगे, एक दिन चेंज हो जाता है। तो ये अगर किसी भी कंट्री के लैंड मास में ज़मीन से और कोई किसी कंट्री से अगर पास करती तो क्या होता, किसी कंट्री, मान लीजिए यहाँ पे एक कंट्री है कोई, इस तरह से इसको काटती ये लाइन, और मालूम चला यहाँ पे कुछ और दिन हो रहा है, यहाँ पे कुछ और दिन हो रहा है, यहाँ पे संडे हो रहा है तो यहाँ पे मंडे हो रहा है, ठीक है, पूरी तरह से दिन चेंज हो जाती है। एक ही कंट्री में आपने देखा कि टाइम चेंज होने की वजह से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्रिएट हो रही है। अगर दिन चेंज हो जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा, इसी तरह से इसकी वजह से पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसको बचाने के लिए कि एक ही कंट्री में दो तरह का दिन नहीं हो, इसको बचाने के लिए ये जो लाइन लिया गया ये वाटर बॉडी में लिया गया, ठीक है, पैसिफिक ओशन है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में इसको डाला गया। और जब डाला गया तो फिर बीच में क्या आया कि कहीं कहीं पे क्या आया, ये आपको मिलता गया आइलैंड जो होता है टापू, वो यहाँ पे मिलता गया, पानी में आइलैंड होता है तो कहीं कहीं पे मिला, तो यहाँ पे टापू था, आइलैंड था, तो इसको बचाना था इस कंट्री को,
क्योंकि इस कंट्री से बीच से हम नहीं गुजार सकते थे, तो इसको बचाने के लिए हम लाइन को टेढ़ा कर दिया, ठीक है, ऐसे कर दिए। फिर आगे गए, फिर मान लिए यहाँ पे मिला हमको, फिर आगे कट कर दिए, जहाँ पे लैंड एरिया मिला ना वहाँ पे कट करते गए ऐसे ऐसे कर, इसलिए ऐसा लाइन हो गया। ये इंटरनेशनल डेट लाइन जिग जैग लाइन है, ठीक है। तो ये बताना था, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ना। मान लीजिए किसी एक कंट्री से ये गुजर रहा है इंटरेस्ट ये एक, और मान लीजिए किसी गांव से गुजर रहा है, उस गांव में लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मान लीजिए ये इस गांव में, मान लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बैटिंग हो रहा है और लोग यहाँ पे फील्डिंग कर रहे हैं। एक गांव से किसी से इंटरनेशनल डेट लाइन पास करता है और उस गांव में बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं अगर, तो क्या होगा, इंटरनेशनल डेट लाइन के उस तरफ बैटिंग हो रहा है, फील्डिंग कर रहे हैं इंटरनेशनल लाइन के इस तरफ, मतलब संडे में बैटिंग हो रहा है, मंडे में फील्डिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से इसको बचाने के लिए ये लाइन का इस तरह से लिया गया। यहाँ 13 जुलाई लिखा गया, सॉरी ये गलती से जुलाई लिखा गया है, ये जून था ना, यहाँ जून में चला था ना ये संडे को, सॉरी बाद में लिखने में जुलाई लिखा गया, ये जून में 13 जून को संडे को, ठीक है, जून की बात हो रही है, गलती से वो लिखा गया था। एक और एग्जांपल देखते हैं कि ये यही था 180 डिग्री जो कि इंटरनेशनल डेट लाइन है 180 डिग्री, और ईस्ट में है, ये ईस्ट में है, ये है वेस्ट में, लेकिन अभी हम इसको उल्टा करके दिखा रहे हैं आपको, मैप को उल्टा पीछे की तरफ से दिखा रहे हैं। ये ईस्ट में है, साइबेरिया में 11:56 हो रहा था, और ये अलास्का में था 12:56 पे। अब देखिए ये डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हेमिस्फीयर की बात कर रहे थे कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर से वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाता तो वन डे हेमिस्फीयर में बात कर रहे थे, अब डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। ये इस तरफ क्रॉस करेगा, ठीक है, तो ये संडे है और ये भी संडे में है अभी, ये भी संडे में है अभी, ठीक है। तो इस तरफ क्रॉस करेगा तो ये चला जाएगा कितने संडे में ही चला जाएगा, और ये जब इस तरफ क्रॉस करेगा तो मंडे में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मंडे हो जाएगा 4 मिनट के बाद। साइबेरिया में जो आदमी है वो क्रॉस नहीं करता है, वो यहीं पे है, तो उसके लिए मंडे हो जाएगा 4 मिनट के बाद, ठीक है। और जब क्रॉस करेगा तो वो संडे में चला जाएगा। सिर्फ क्रॉस करने का यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। क्रॉस जैसे करेगा वो एक दिन गेन कर लेगा, और ये जैसे क्रॉस करेगा वो एक दिन और लूज़ कर देगा, मंडे में चला जाएगा, ठीक है, ये बताना था। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से, अगर डायरेक्शन के हिसाब से आप ईस्ट से वेस्ट से, ये वेस्टर्न डायरेक्शन है, 180 डिग्री को अगर लेते हैं तो 180 डिग्री के हिसाब से ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। हेमिस्फीयर भूल जाइए, हेमिस्फीयर के हिसाब से अभी नहीं देख रहे, हेमिस्फीयर के हिसाब से देखें इससे पहले वाले, अभी यहाँ पे हम डायरेक्शन के हिसाब से देख रहे हैं। अगर 180 डिग्री लॉन्ग इंटरनेशनल डेट लाइन को जो है उसको आप क्रॉस कर रहे हैं वेस्ट से ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, किसमें, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, हेमिस्फीयर डायरेक्शन, तो क्या होगा, वन डे गेन करेगा। हेमिस्फीयर के हिसाब से मैंने इससे पहले बताया, अब डायरेक्शन के हिसाब से बता रहा है, डायरेक्शन तो क्वेश्चन डायरेक्शन पे भी आता है। तो आप अगर ये हो गया ईस्ट डायरेक्शन, अगर ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं तो वन डे लूज़ कर देगा, वन डे लूज़ करेगा। देखिए ना आप खुद, ये संडे में था, ये चला गया मंडे में बिना संडे को जिए हुए, और ये संडे को पूरा एंजॉय कर लिया था, रात बजा दिया था 11:56 रात हो गया था, पूरा दिन गुजार के संडे का, और फिर संडे में सुबह हो गया, ये 5-4 बजे सुबह हो रहा है संडे का। तो ये था इंटरनेशनल डेटलाइन का कमाल, ये है पूरा दिन को ही चेंज कर देता है। तो आप लोग क्रॉस ना करें इसको क्रॉस नहीं करने की वजह से ही पानी में दिया गया है कि जल्दी कोई क्रॉस नहीं करे, ठीक है। तो आप लोग को अगर जाना है तो इससे बचिए, नहीं तो दिन चेंज हो जाएगी, ठीक है। आज का लेक्चर यही बताना था कि इंटरनेशनल डेटलाइन, इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, ठीक है, इंटरनेशनल डेटलाइन। अब पार्ट 1 मैंने बता रखा GMT, IST और टाइम जोन तीनों कवर कर रखा हूँ पार्ट 1 में, तो उसको भी आप लोग देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।